ये पाकिस्तान की माशाल्लाह टेरर की घटनाएं हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर ये लगभग जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 65 घटनाएं रजिस्टर्ड हैं, जो वेबसाइट बता रही है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, पाकिस्तान का अपडेट लेते जाइए। एक तरफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान की आबादी संभालने का जिम्मा ले रहा है। जी हां, यह मजाक नहीं है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, वैसे तो अगर आप कटोरे के साए में जी रहे हैं और आपकी आबादी बढ़ रही है तो इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि हज पर या हज के बहाने से या सऊदीया जितने भी आपके लोग ज्यादा जाएंगे उतनी माशाल्लाह वहां से भीख लेके ज्यादा आएंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अब हरकत में आया है कि हमें अपनी आबादी कंट्रोल करनी है और इसका जिम्मा भी असीम मुनीर ने लिया है। यानी आबादी कंट्रोल करने से लेकर गाजा तक का जिम्मा असीम मुनीर आजकल ले रहा है। तो साहब, एक तो ये मस्त मस्त खबर है, और दूसरी खबर यह है साथियों, पीओके से और बलूचिस्तान से, दोनों जगह से बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है। और हां, इससे पहले आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद होगा कि मिशन भारत में हमारे पास 5 कंप्यूटर्स थे और पर सेशन वहां पे 10 कैडेट्स बैठते थे। अब साथियों 10 कंप्यूटर्स हो गए हैं। मींस जब एक क्लास होगी तो पर कैडेट 1 कंप्यूटर होगा। थैंक यू सो मच। हमने रिफर्बिश्ड 5 कंप्यूटर्स 85,000 रुपीज के हाल में परचेज करके इंस्टॉल करवा दिए हैं। लव यू ऑल। तो साहब, कहां थे हम? पाकिस्तान की आबादी जब वहां का फील्ड मार्शल कंट्रोल करेगा। और पहले बात करते हैं फिर पीओके की। 15 जुलाई को पीओके जम्मू एंड कश्मीर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ऐलान किया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हर तरफ से मुजफ्फराबाद, जिसको ये आजाद कश्मीर का राजधानी बताते हैं, उस पर हम कूच कर देंगे। और तैयारी ऐसी चल रही है, समझिएगा कि लगभग 20,000 जो इनके रेंजर्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा 7 बटालियन रेंजर्स की और मांगी गई हैं, जो कुल मिला के 6,000 रेंजर होते हैं, और मांगी गई हैं। और साथ में 4,000 फेडरल पुलिस मांगी गई। और इसका रीजन यह है कि जो वहां की लोकल पुलिस है वो क्रैकडाउन में सामने आने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उनके परिवार, बीवी, बच्चे, मकान सब इसी क्षेत्र में है। तो यह तैयारी चल रही है 15 जुलाई की, जहां पर एक बड़ी मार्च और बड़ी हिंसा, अभी तो जो विरोध चल रहा था साथियों, वो देखने को मिल सकता है। और जो इनके आजाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो सरकार को लेटर लिखा है उसमें ये डिमांड की है कि जितने भी आप फोर्सेस भेज रहे हैं, सुनिएगा, उसमें आधों को तो रॉयट सिचुएशन हैंडल करने के लिए इक्विप करके भेजा जाए और आधों को फुली आर्म्ड करके भेजा जाए, ताकि किसी भी सिचुएशन में ऐसा ना हो कि जो मार्चेस हो रही हैं वो हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यानी पूरी उम्मीद है या पूरी मंशा है कि अगर राइटिंग नहीं सेटल हुई या कंट्रोल हुई तो ताबड़तोड़ गोलियां चला दो कि आप फुली आर्म्ड होके आने हैं, कि आपका जबरदस्त आर्म्ड कन्फ्रंटेशन होना है। जो यहां पर आजादी 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 के नारे लगाते थे, अब वो कहेंगे, और उनके चाहने वाले, हमें क्या मतलब पीओके से, हमारा क्या लेना देना वहां से, हमें तो अपनी बात करनी है। इसके साथ साथ साथियों, असीम मुनीर ने एक पूरी अपनी फोर्सेस को, जो भी वहां बटालियंस लगी हुई हैं, जो भी वहां इंटेलिजेंस लगी हुई है, उसको कहा है कि 72 घंटे के अंदर बलूचिस्तान को कंट्रोल करो, वरना पैक करो। यहां से पूरी नई इंटेलिजेंस लाई जाएगी और पूरी नई वहां पर फेडरल पुलिस और रेंजर्स लाई जाएंगे कि तुम लोगों से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और साथियों, ज्यादा नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा लाया हूं। लेटेस्ट डेटा इसका आप लोग चाहें तो पर डेट के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये स्क्रॉल चल रहा है।
ये पाकिस्तान की माशाल्लाह टेरर की घटनाएं हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर ये लगभग जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 65 घटनाएं रजिस्टर्ड हैं, जो वेबसाइट बता रही है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, जिसमें लगभग 15 घटनाएं तहरीके तालिबान पर हैं और बाकी की जो 50-52 घटनाएं हैं वो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसको ये फितनायल हिंदुस्तान बोलते हैं। यानी ये दिखाने के लिए कि यहाँ की पब्लिक को हिंदुस्तान भड़का रहा है, इन्होंने उस कैंपेन का या मुहिम का जो वहां पर चल रही है उसका नाम इन्होंने फितनाए हिंदुस्तान रख दिया है। और अभी हाल में 7 तारीख को 11 आर्मी वाले मारे गए हैं। 8 तारीख को इनकी वहां पर एक डेथ स्क्वाड है। डेथ स्क्वाड का मतलब उनका काम सिर्फ लोगों को गायब करना है। वहां का जो हेडक्वार्टर्स था वहां पर सुसाइड अटैक करके 20 वहां के डेथ स्क्वाड के जो मेंबर्स थे उनको मारा गया है। और जो ये मैं घटनाएं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसमें सिर्फ ओनली टेरर की घटनाएं नहीं है, साथ में इसमें वो भी घटनाएं हैं जो बीएलए बोलती है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने आके टेररिज्म किया है और हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को घरों से खींच खींच कर गायब किया है, और वहां जो गायब हो जाता है कभी भी साथियों लौट के नहीं आता है। तो दोनों, सिर्फ ये 10 दिन की घटना है उस मुल्क की जो कहता है कि हम कश्मीरियों के साथ, माने भारत के जो पार्ट ऑफ द कश्मीर है हमारा इस टाइम, जहां हमारा कंट्रोल है, उसके लिए ये बोलते हैं कि हम आकर इन लोगों के लिए इंसाफ करेंगे। और ऐसे ऐसे जाहिल और जलील और कमीन लोग हैं जो इनकी इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं। मतलब मजेदार बात देखिए। तो ये हाल है साहब। और उधर क्या हो रहा है सेकंड वीडियो में उसी पर बनाऊंगा कि फाइनली ईरान ने मेरी बात मान ली है। यानी मेरी कौम मेरी बात एंड में मान लेती है। और आज बताऊंगा कि माशाल्लाह ईरान ने मेरी बात कैसे मानी है, वहां इनकी क्या फजीयत हो रही है इस मुनीर की और शहबाज शरीफ की, ये आप लोगों को पता है कि किसी तरह बस ये चाह रहा है कि इस पीस का सेहरा मेरे बन जाए, और बार बार कोई इसका सेहरा नोच के चला जाता है। लेकिन एक बात कहूंगा, जितने भी हालात पाकिस्तान में इस टाइम डेवलप हो गए हैं या हो रहे हैं, आपको पता है इसमें एक जगह पाकिस्तान मैनेजमेंट ठीक कर ले गया। हां साथियों, मानिए या ना मानिए, अगर जो भी इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है इसमें अगर ईरान से बिगड़ते रिश्तों का तड़का लग जाता तो यस, ये वो कंडीशन आ जाती कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता। जहां तक मेरा आइडिया था वो ये था कि इस पूरा जो ये गल्फ में चल रहा है, इससे पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते जब और बिगड़ेंगे तो जो वो अपना रिटेलिएशन बलूचिस्तान पर करेगा उससे पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो सकता था। दैट वुड हैव बीन द लास्ट पुश जिसको बोला जाता है, द लास्ट स्ट्रॉ जिसको बोला जाता है, लास्ट नेल। वहां ये मैनेज कर ले गए, इसलिए अभी तक ये मुल्क डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो अपडेटेड रखूंगा ऑथेंटिक न्यूज से आप लोगों को, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।